Hey, a very good morning, 8th class student. This is Shivam and today we are doing exercise 6.3 square root. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बेटा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. व्हाट वुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपके पास कुछ फॉलोइंग नंबर है. अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपके पास एक नंबर है 9801. आपको बोल रहा है कि इस नंबर का, ठीक है, पॉसिबल वंस डिजिट नंबर क्या होगा. वंस डिजिट मतलब जैसे वंस, टेंस, 100 तो ये है वंस डिजिट नंबर. तो इसका वंस डिजिट नंबर क्या होगा, इस नंबर का वंस डिजिट नंबर क्या होगा जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. क्लियर होगी बात. और आपको ये बताना है बिना इसका स्क्वायर रूट निकाले, मतलब बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. आपको कैसे बताएंगे आप, तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक साइड में करवा देता हूँ आपको चीजें, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट में वैल्यू छोटी होती है. ठीक है, तो मैं अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाऊंगा 1 से लेकर 10 तक जो हमने वहां पे की हुई थी, प्रीवियस हमने कर ली थी. तो देखो बेटा आपको बताना है कि एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो उसके स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट है वो क्या आएगा. तो वंस डिजिट निकालने के लिए या तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, हम आगे निकालेंगे, इस तरह से निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, या मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ और आप समझ जाएंगे बस. ठीक है, जहां पे आपको एक क्वेश्चन आ गया आपने याद रखना है. ठीक है, तो हम इसको उल्टा करेंगे. जैसे कि 1 का ऐसे कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड ये रुको वेट अ मिनट. चलिए ऐसे कर लीजिए. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100. अब यहाँ पे ध्यान से देखना बात बेटा. वंस डिजिट पूछो मतलब इसका, जब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो इसका वंस डिजिट में कौन सा नंबर आएगा. तो वंस डिजिट में कौन सा नंबर आएगा उसके लिए आपने सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट को देखना है. लास्ट डिजिट क्या है, इसका 1 है. इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 1 है. यूनिट डिजिट की बात हो रही है. अब लेकिन इसके यूनिट 1 का स्क्वायर 1 है. तो फिर आपने ये देखना है बेटा कि 1 कहां पे आ रहा है और उसका स्क्वायर रूट कहां उसका है. तो मैं अगर बात करूं बेटा यहाँ पे, अगर मैं 81 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है. और 1 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो कितना आएगा, वो 1 आएगा. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर लास्ट में 1 होगा तो 1 कहां पे आ रहा है, आपने यहाँ पे देखना जहां पे आपने स्क्वायर ओपन किया बिना स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है. तो ये कहां पे आ रहा है, 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है. तो या तो इसकी यूनिट डिजिट में 9 होगा या तो 1 होगा, या हमें यहाँ से मालूम पड़ गया. या तो इसके यूनिट वंस डिजिट में 9 होगा या 1 होगा, ये हमें मालूम पड़ गया यहाँ पे. ठीक है, सो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे 1 और 9. ठीक है, 1 और 9 यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे. ठीक है, अब इसके 1 और 9 आर द वंस डिजिट ऑफ 980. ठीक है, वैसे पार्ट नंबर 2 में देखिए बेटा है आपका 99856. फिर से इसका स्क्वायर रूट निकाल तो लास्ट नंबर चेक करिए 6. तो बेटा 6 कहां मिल रहा है आपको, एक 16 में मिल रहा है 6 और एक 36 में मिल रहा है. किसका स्क्वायर था ये, तो या तो इसके 1 प्लेस में 4 होगा या तो इसके 1 प्लेस में 6 होगा. अब आ रही है आपको बात समझ में, तो हम यहां लिखेंगे 4 और 6 आर द वंस डिजिट ऑफ 99856. वैसे ही थर्ड पार्ट है बेटा इसका 99800. मतलब बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है. अगर आप इसको
दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपको पहले ऐसे करना पड़ेगा, 9801 है, इसके प्राइम वेक्टर निकालने पड़ेंगे, बहुत सारे वेक्टर निकलेंगे, फिर उनको पेयर बनाना पड़ेगा, फिर वहां से जो कॉमन आएंगे वैल्यू, फिर आपको पूरा निकाल के बताना पड़ेगा कि वन डिजिट में क्या आएगा, ठीक है, मतलब वन डिजिट कौन सी वैल्यू, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक मान लो इसको, ठीक है। अब फिर से 1 आया तो 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है, दो केस में तो 1 आएगा, 1 प्लेस में तो 9 आएगा, तो 1 और 9 आर द वंस digit of 998001। नेक्स्ट है √6। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है अब आपकी, इसका अगर आप निकालने बैठेंगे प्राइम वेक्टर मेथड से तो कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ये आता हो तो साइड में बनाओ और चेक करो लास्ट में 5 है, तो 5 कहां कहां पे आ रहा है, तो 5 आपका राइट हैंड साइड में चेक करो, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मतलब यूनिट इसके वंस डिजिट में क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा और कोई केस नहीं जहां पे 5 आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5 इज द वंस डिजिट ऑफ 6576602। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन से फाइंड द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना किसी कैलकुलेशन से आपको बताना है ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियस में एक लाइन लिखवाई थी, कौन से नंबर, जिन नंबर के एंड में ये आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और जिन नंबर के एंड यहाँ जिन नंबरों से होते हैं वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हम वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे, तो वो लाइन देखिए बेटा, तो लिखेंगे द नंबर, ऐसे नंबर, और फिर वहां पे देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सी डिजिट ऐसे हैं, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नंबर ends with, किससे खत्म होते बेटा, 2 3 7 8 000 और 10। 000 और 10 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा लाइन तो बेटा आपने लिख ली, अब निकालने बैठते एक एक क्वेश्चन को तो कितना टाइम लगना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 8 को ही ले तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं बेटे, 2 into 2 into 2, तो एक पेयर बनता है और एक नहीं बनता, तो 2 के अंदर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते जहां पे अंडर रूट रह जाए, ठीक है। सो ये होता है आपका। तो अब आपने क्वेश्चन में देखना है कौन कौन से पार्ट आपके ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वही आपसे पूछेंगे, बताइए नंबरों में से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा फर्स्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फर्स्ट, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इनके एंड में इन नंबर में से कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर होगी बात। परफेक्ट स्क्वायर कौन थे बेटा, जिनके एंड में 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, ठीक है, 5 आए, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं आपके, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। आपको 2 नंबर्स गिवन है। पहले नंबर की बात करूं तो आपको गिवन है 100 और दूसरा नंबर आपको गिवन है 169। तो आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकालना है। 100 का स्क्वायर रूट अगर नॉर्मली निकालते बेटा कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट निकालना है बेटा। 100 का देखो स्क्वायर रूट ऐसे निकलता, देखो 2 5 10 और 0 का 0, 2 25 50 और 2 2 जो 4 1 10 2 5 10 5 5 25। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर जो आते हैं बेटा ये अंडर रूट के नीचे जाते हैं, 100 की बात कर रहा हूं मैं, तो इस तरह लिखे जाते हैं पहले ये 2 into 2 into 5 into 5, 2 2 के पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट में, और पेयर बन जाए तो वो बाहर आता है, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, और आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसे अंदर हो गए। तो कितना आ गया 10। तो मतलब हम क्या बोलते हैं कि हाँ हम बोलते हैं 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 10 का स्क्वायर होता है बेटा 10 into 10 is equal to 100। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, आपको क्या बोल रहा है बाय रिपीटिंग द सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को ले लूं तो आपके पास है 100
आपने 100 का क्या निकालना है बेटा, 100 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है और बाय किस मेथड से, बाय रिपीटिंग सबट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो आपने 100 को लिखना और सबट्रैक्ट करना, मतलब सबट्रैक्ट तो करना पड़ेगा 100 से। अब आपने ओड नंबर से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम तो पहले करेंगे 1 से, अब कितना आया 99, और फिर आपने 100 नहीं लिखना, अब 99 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 99 और इसको माइनस करना, नेक्स्ट ओड नंबर इज 3, करो माइनस, कितना आ गया 96। अब यहाँ पे 96 नेक्स्ट ओड नंबर इज 5 एंड यहाँ पे आएगा 91। अब 91 को नेक्स्ट ओड नंबर इज 7, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 80, 85, 84। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 84 नेक्स्ट ओड नंबर इज 9, तो ये आएगा आपका 75। अब यहाँ पे 75 लिखो, नेक्स्ट ओड नंबर इज 11, तो ये आएगा आपका 65। अब देखो 64 माइनस नेक्स्ट इज 13, तो माइनस करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 51। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा 51 और नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा था बेटा 15 होता है, माइनस कर लेंगे 15 तो ऐसे 35 34 आएगा, 34 नहीं 36 आएगा। ठीक है, अब देखो 36 माइनस नेक्स्ट ओड नंबर इज 17, माइनस करेंगे बेटा बचेगा 19। अब देखो यहाँ पे 19 आ गया, ये नंबर यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट ओड नंबर इज आल्सो 19 और जब 0 आ गया यहाँ पे, 19 माइनस 19 0। अब आपने करना है, आपने स्टेप काउंट करना है, तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्टेप हुए, 10 स्टेप हुए। 10 स्टेप का मतलब हुआ कि जितने स्टेप हुए बेटा अंडर 10 का आंसर, स्क्वायर रूट 100 का आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा 10 आंसर आ जाएगा। जितने स्टेप होंगे उतना ही आंसर आ जाएगा। हम देखो 100 का हम स्क्वायर रूट निकाले, 10 को 10 ही होता है, 10 का 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, क्लियर की बात। तो वैसे ही 169 की केस में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल 0 से 0 लेवल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 169, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाला, वही मेथड पहले ऐसे -1 -3 ओड नंबर लिखे, जैसे कई बच्चे ओड नंबर में गलत कर देंगे। ओड नंबर मालूम है ना, जो 2 से डिवाइड ना हो ओड नंबर होता है सारे के सारे, और जो 2 से डिवाइड हो वो इवन नंबर। ठीक है, फिलहाल के लिए यहां तक लिख लीजिए। 19 तक गया था, 10 11 25 तक लिख लीजिए। वन 169 में से माइनस किया 1 तो 168 आएगा बेटा। 168 में से माइनस करो 3 तो 165 आएगा। 165 में से 5 माइनस की तो 160 आएगा। 160 में से 7 माइनस की तो 153 आएगा। 153 में से जब आपने 9 माइनस कर दिए तो 143 आ जाएगा, 44 आएगा। 144 में से अगर आपने 11 माइनस कर दिए बेटा, कितना जाएगा, 10 माइनस करेंगे तो 134 और 11 माइनस कर दिए तो 133। 133 में से आपने 113 माइनस कर दिए तो 120 आ जाएगा सीधे, और 120 में से 15 माइनस कर दिए तो 105 आ जाएगा। 105 में से अगर आपने 17 माइनस कर दिया तो 15 माइनस करो पहले तो 90 और 2 और कम कर दो तो 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 में से 19 माइनस करो तो 18 में से 9 के बचते हैं 9 और 7 में से 1 के बचते हैं 69 और 69 में से 21 माइनस करो बेटा जरा 8 48 में से 23 माइनस करो बेटा कितना बचता है 25 और 25 में से 25 माइनस करो बेटा 0। स्टेप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप हो गए। तो इसका मतलब है जितने स्टेप हैं उतना ही क्या हमारा आंसर। तो मतलब 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 13, आपको मालूम है 13 जब 169 होता है तो 169 का रूट भी कितना होगा, स्क्वायर रूट भी कितना होगा बेटा 13 ही होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आता है हर बार, सीधा ही आता है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो बेसिकली इसको हम एलसीएम वाला मेथड भी बोलते हैं, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं। तो ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम की तरह ही होता है। ठीक है, बट एलसीएम में एक से ज्यादा डिजिट होते हैं, इसमें एक ही डिजिट होगा, उसमें आपकी यूनिट प्लेस ज्यादा होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है,
सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, तो फर्स्ट में है आपका 7 to 9, तो आपको अंडर रूट 7 to 9 निकालना है। हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होगा बेटा एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे, जब हमने इसमें बताया आपको इसको ऐसे काटना है। किससे कटेगा देखो, 3। सबसे पहले कोशिश करने से छोटे नंबर लेने की, तो छोटे के सबसे पहले आपको ये देखना है अगर इवन है तो 2 से, अगर ओड है तो 3 से ट्राई कर लो पहले। तो 3 से ट्राई कर लेंगे, तो 3 से रफ नहीं होता था, पहले रफ में ट्राई करो। तो कैसे करते हो, 7 है, हम डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, 3 यहां लिखते हैं हम, 3 2 जो करते हैं 6, तो 1 बचेगा। तो वैसे ही हमने यहां कर देना, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी। देखो 7 है तो 3 2 जो होते हैं, 6 तो मैं 2 लिख लूंगा, 6 तो 1 कैरी बच गई, 1 2 के साथ लग गया तो कितना हो जाएगा आगे, ये हो गया 12 हो गया, तो 3 4 जाए 12 हो गया। अब आगे 9 है, चेक कर लो 9 है, तो मैंने एक ही स्टेप में काट दिया इसको। ठीक है, जैसे कि 3 4 है, यहाँ पे 12 हो गया, कट गया, ऊपर से 9 आ गया, और 3 3 जगह कितने हो गए 9। तो देखो यही आंसर आ रहा है यहाँ पे, 43 ऐसे काटते हैं इसको। ठीक है, अब वो 3 से फिर से 3 24 3 3, अभी फिर से कर जाएगा 3 2 just 6, 2 कैरी 3 7 21, 3 9 के 27, और 3 3 जा 9, और 3 1, जब तक यहाँ पे 1 आया तब तक आपने इसको इस तरह काटना है। अब आपको चाहिए जो आगे इसको फैक्टर बोलेंगे, किसके 7 to 9 के फैक्टर आ गए, तो हम लिखेंगे 7 to 9 के फैक्टर सारे के सारे अंडर रूट के नीचे, 3 into 3 into 3 into 3 into 1 2 3 4 5 6 3 आ गया। तो 6 3 मैंने कहा स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, तो बनाएंगे इस तरह 2 2 के पेयर, और उन पेयर में से एक एक डिजिट बाहर आता है, और विदाउट अंडर रूट इसको ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आएगा आपका आंसर। देखिए तो अंडर 7 to 9 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। कितना आ गया 3 3 9 और 9 3 जा 27 आंसर। मतलब 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 27 का जो स्क्वायर है वो 7 to 9 है, मतलब 27 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो 7 to 9 आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए पार्ट नंबर 2 है आपके पास 400, सो बाय PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इजी है। देखो 400 इवन नंबर है, 2 से काट 2 2 जब 4 और 0 के 0 लगा देंगे, 2 1 या 2 0 के 0 लगा देंगे, 2 5 जब आपकी बार 10 हो गए तो 2 10 कट गया, तो एक 0 बचे तो 0 लगा दो, 2 2 जब 4 हो गए 1 गया 10 2 5 है 10 हो गया बेटा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, रुक जाना है, तो आपने जब 1 आ गया तो लिख लीजिए 400 के सारे फैक्टर 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स आपका 2 है और 2 टाइम्स आपका 5, बनाइए पेयर 1 2 3 पेयर बन गए, एक की वैल्यू बाहर आएगी, एरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक दिस 2 to 4 और 4 5 है 20, सो कितना आ गया आंसर 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। ठीक है आंसर। Moving to the next part number 3 1764। चलिए इसके निकाल लेते हैं, बाय प्राइम लिख लीजिए बाय PFM। देख लेंगे बेटा क्या आ रहा है। चलिए 1764 इवन नंबर 2 से स्टार्ट कर दो, 2 8 जा 16 1 कैरी 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4। अब ये तो बेटा आपको आना चाहिए 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, 3 से काटो 3 1 जा 3 1 कैरी 14 3 4 12 2 कैरी 21 3 7 21, फिर से 3 से काटो 3 4 जा 12 2 कैरी 27 3 9 जा 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। क्लियर होगी बात। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो इसके आया फैक्टर 1764 के स्क्वायर रूट के नीचे लिखने वाले से। आगे जब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे तब यहाँ पे 3 लिखा जाता है क्यूब के लिए। ठीक है, सो 2 का पेयर 3 का पेयर 7 का पेयर, सो यहाँ एक 2 यहाँ से ले आओ, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक 7 यहाँ से बाहर आएगा, 2 3 6 और 6 7 42, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट है 42 का आंसर। क्लियर हो गया बेटा बात। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ।
दिस इज योर पार्ट नंबर 4, 4096 PFM। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। कभी भी स्टार्टिंग 2020 मतलब जीरो पे हो ना, फर्स्ट सेकंड डिजिट जीरो में, तो आप गलती करेंगे यहाँ पे, आप 2 2 जब 4 करेंगे और जीरो लगाएंगे नहीं कई बच्चे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 2 जब 4 किया तो जीरो जीरो भी तो जीरो लगाओ। ये तो ऐसा करो 220 या 40 होते हैं सीधा ही, 2 4 या 8 होते हैं, 1 कैरी आगे 6 के साथ लगे 16 2 8 या 16 होता बेटा। वैसे 2 10 या 20 करो, 2 2 जब 4 करो और 2 4 या 8 करो। वैसे यहाँ पे 2 5 या 10 करो, 2 मुझे 2 2 2 जब 4 करो, 2 2 जब 4 करो 1 कैरी 11 2 5 10 करो, 1 कैरी बच गई 12 2 6 12 करो, 2 1 2 2 2 जब 4 1 कैरी 16 2 8 16, 2 6 जा 4 जा, 2 3 जा 2 जा, 2 1 जा 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। देख रहे कितनी लंबी लाइन लग गई। सो आपने इनको लिख लेना है इस तरह से। देखो बेटा कितने पेयर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 अंडर रूट नीचे पेयर बना, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। 6 पेयर का मतलब है 6 की 2 बाहर आ जाएंगे। 6 2 का मतलब कितना बेटा 64। देखो 2 2 जब 4 2 4 जब 8 2 8 16 2 16 32 और 2 32 जब 64। दिस इज योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए। पार्ट नंबर 5 और 5th पार्ट आगे आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन 7 7 4 और यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 है ये ना, क्वेश्चन नंबर 4 से एक क्वेश्चन पक्का है। देयरफॉर बाय PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 7 7 4 4। फिर से इवन नंबर 2 3 या 6 1 कैरी 17 2 या 16 1 कैरी 14 2 7 या 2 2 जा 2 1 जा 8 जा 9 जा 18 2 3 जा 16 1 कैरी 17 2 6 जा। चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। 2 से काट दो 2 9 जा 18 1 कैरी 13 हो गया, 2 6 जा 12 1 कैरी 16 2 6 जा 12 सॉरी 1 कैरी 16 2 8 16 2 4 जा 8 1 कैरी 16 2 8 16 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 जा 1 जा। देखो 11 11 जब 121 होते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो ये बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे बेटा 7 7 4 4 के जो आपके पास जितने भी फैक्टर आए, सो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 2s are there, okay, and 2 11s are there। पेड़ बना दो, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 11 कर दो सभी को मल्टीप्लाई। 2 जा 4 2 4 जा 8 और 8 into 11 हो गया 88। तो 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 80। 80 इज योर आंसर। तो इसके बाकी जो पार्ट बच गए बेटा, आई थिंक 8 पार्ट होंगे, वो बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करें। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं कल फिर से करवा दूंगा, और आपको आगे अगर आपका आंसर सही आ गया तो उनको लिख लेना, ठीक है। कल मैं ऐसे करवा दूंगा फिर से, बट एक बार ट्राई जरूर करें खुद, ठीक है। खुद करने से ही सीखते हैं मैथ, ठीक है। That's all for today. Thank you.